क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का चौथा सवाल में कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। तो इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि SN का मान दिया हुआ है, SN बराबर 636, A का मान दिया है, AP का पहला पद 9 और D A2 घटाओ A1 यानी 17 घटाओ 9 बराबर 8। तो सबसे पहले SN बराबर सूत्र लिखते हैं। तो SN बराबर होते हैं n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। SN का मान दिया हुआ है 636, तो 636 बैठा दिए। n का मान नहीं दिया हुआ है तो n/2 इंटू 2A का मान 9 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान 8। इसमें n का ही मान, क्योंकि कह रहे हैं कितने पद लेने चाहिए तो n का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, n/2 को इस पार ला लेंगे। तो n/2 को इस पार लाने के बाद 2 से 636 गुना हो जाएगा तो 1272। अब बटे में n बराबर उधर बचा 9 गुना 2 कर दिए तो 18 प्लस 8 को n और माइनस 1 से गुना कर दिए तो 8 गुना n 8n, अब माइनस 8 गुना 1 8। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इस n को e पार ला लिए। तो n को e पार ला लिए तो इस तरफ लाने के बाद यहाँ n बटे में था तो इस पार आने के बाद गुना में हो गया। तो n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 1272। इस जगह हम शॉर्ट भी कर सकते हैं कि सिर्फ 2 भी ला सकते थे, n नहीं ला सकते तो कोई दिक्कत, लेकिन ला लिए तो कोई बात नहीं है। अब n से सबको गुना कर दिए तो n गुना 18 18n, n गुना 8n तो 8n फिर स्क्वायर n गुना 8 तो माइनस 8n बराबर 1272। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 8n स्क्वायर, 18n में 8n घट गया तो 10n बराबर 1272। अब यहाँ पर यह समीकरण एक द्विघात समीकरण का रूप ले चुका है। तो सबसे पहले 1272 को इस पार ला लेते हैं तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 इन सभी से कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो 8 में 2 से भाग देने 4n स्क्वायर, 10 में 2 से भाग देने पर तो 5n, अब माइनस 1272 में 2 से भाग देने से 636। अब 2 को इस पार भेज दें तो 0 से भाग देने पर 0 रह जाएगा। 4n माइनस 5n माइनस 636 बराबर 0/2, तो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक सूत्र फॉलो करेंगे, द्विघात समीकरण वाला सूत्र। तो द्विघात सूत्र का हम सूत्र पढ़े हैं n बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर प्लस 4ac/2। तो इस समीकरण में हम 4 जो है a का मान है, 5 जो है b का मान है और 636 जो है माइनस 636 ये c का मान है। यहाँ पर सब जगह a b c का मान बैठा देंगे। तो b माइनस b यहाँ पर बैठाने के बाद यहाँ पर सूत्र में माइनस था और b का मान 5 है तो माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर अर्थात 5 पर स्क्वायर माइनस 4 गुना ac। तो 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान माइनस 636 बटा 2a2 और a का मान कितना है 4। इस तरह हम बैठा दिए। अब यहाँ पर आगे टर्म में आगे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर काम कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर काम करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ 5 पर स्क्वायर था तो 25 हो गया प्लस उसके बाद 4 गुना 636 करने के बाद हमारा प्राप्त होता है दो जगह माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 10 1 76 प्राप्त होता है बटा 8। तो इस प्रकार से हम ये दोनों को जोड़ने के बाद हमें इतना प्राप्त होता है। जब 10 20 1 को हम वर्गमूल करते हैं तो ये मेरा 101 प्राप्त होता है। अब ये प्लस माइनस के साथ एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ पर n बराबर माइनस 5 प्लस 101/8 को लेकर लिए तो यहाँ पर 12 मान आया, जो कि ई मान्य मेरा मान्य है। और
-5 - 101/8 को रहने के बाद ये माइनस में n प्राप्त होता है, जो अमान्य है क्योंकि n का मान माइनस में नहीं आता है। इस तरह हमारा n का मान कितना आया, 12। तो इस सवाल का हमें टोटल 12 पद लेने होंगे, तभी जा कर के मेरा योगफल 636 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम 5.3 का ही छठा सवाल सॉल्व करते हैं। छठा सवाल में कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें। तो ए का मान यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 5, अंतिम पद अर्थात ए एन का मान दिया हुआ है 45 और एस एन का मान दिया है 400। तो एन का मान और डी का मान हमें निकालना है। तो ए एन का सूत्र फॉलो करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मान का 45 दिया है तो 45 दे दिए, ए का मान 5 बैठा दिए, एन माइनस 1 एन का मान निकालना है और डी का मान भी नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 45 इस पार से इसे इस तरफ लाने के बाद 45 -5 हो जाता है, क्योंकि इस तरफ प्लस में था तो -45 से 45 - 5 बराबर इधर n - 1 इंटू डी बचा। तो 45 में 5 40 बराबर n - इंटू डी। तो n - 1 को इस पार ला लिए तो 40/n - 1 बराबर डी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब नेक्स्ट, तो फिर एस एन बराबर हम सूत्र फॉलो करेंगे। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एस एन का मान दिया हुआ है 400, n/2 इंटू 2a, तो 2a का मान 5 प्लस n - 1 इंटू डी का मान। तो डी का मान अभी हम समीकरण फर्स्ट में डी का मान निकाले थे कितना, तो 40/n - 1। यहाँ पर डी के जगह हम क्या बैठा देंगे, 40n - 1। n-1 एक गुना में एक भाग में ये कट गया, तो हमारे कटने के बाद जो है तो 800 बराबर, ये दो को इस पार ला लिए, इधर दो गुना में था, सॉरी भाग में था, ई पार गुना आ गया तो 800 बराबर n माइनस यहाँ 5 दूना 10 और 4 प्लस 40, ये 40 और 10 को जोड़ देते हैं तो 50। 800 बराबर n इंटू 50, 50 गुना n 50n। 50 को अभी इस पार लाने के बाद क्या होता है, 800 में 50 से कटा देते हैं तो हमारा 16 बार में कटता है। 16 पंचे 80, तो n का मान मेरा कितना निकला, 16। अब n का मान समीकरण फर्स्ट जो हम फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या देख के रखे, समीकरण मेरा फर्स्ट क्या था, 40/n - 1 इंटू बराबर डी। तो 40/n का मान 16, 16 - 1 बराबर डी। तो 40/16 में एक घट गया तो 15 बराबर डी। अब यहाँ पर 15 से 40 को कटाएंगे तो 8/3, क्योंकि 5 के टेबल में 8 पंचे 40 और 5 दिया 15। तो डी का मान मेरा कितना निकला, 8/3। अतः n का मान मेरा 16 और डी का मान 8/3 प्राप्त हुआ। यही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। धन्यवाद।